एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि नया हफ्ता 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन रहेगी। अब इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करेंगे हम जेमिनी के साथ। ओके जी, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड से रीडिंग ओपन हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को मैनेज करने का इशू जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, या ये कह लें कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जो हैं वो चेक होंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे वीक ओपन हो रहा है, स्ट्रगलिंग सिचुएशन है थोड़ी बहुत। ये इमोशनल लेवल के ऊपर भी हो सकती है, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकती है, और ये काम के हवाले से भी हो सकती है, फाइनेंस के हवाले से भी हो सकती है। और आप जो है वो फुली एक तो केपेबल भी हैं करने के, और मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं कि आप ये स्ट्रगल जो है वो करेंगे और आप हार नहीं मानेंगे। मतलब लास्ट मोमेंट तक आपकी स्ट्रगल जो है वो रहेगी, जब तक आप गोल्स जो है वो अचीव नहीं कर लेते। ये किसी ख़ास पर्टिकुलर टास्क के हवाले से भी हो सकता है आपके माइंडसेट में कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है लाजमी। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन के लिए। ये एक तो इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है, फाइनेंशियल बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए हो, उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज कैसे करना है आप उसकी कोशिश कर रहे हो। और एक लास्ट में जो चीज़ जो है वो ये ज़रूर है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है। अगर आप ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव अंदाज में कर रहे हैं और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके लिए चीज़ें जो है वो इजीली मैनेजेबल होंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है कोई पर्सन हो सकता है जो कि वेडनेसडे वाले दिन आपसे मिलने के लिए आए। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि या तो एज में यंग है या एनर्जी में आपसे ज़्यादा एक्टिव है। ये कोई ऐसा आइडिया ला सकते हैं जो कि जिसके ऊपर जो है काम करना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने का इम्कान है। अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है तो भी ये पर्सन जो है ये ऐसा है जो कि आते साथ ही बहुत तेज़ी से ये लोग आगे बढ़ते हैं, और आपको थोड़ा सा फिर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि क्या वाक़तन आप इनके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं या नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है कि सर्टन इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप रुके हुए हैं। ये लो फाइनेंस के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये एक फ़ियर का की सिचुएशन भी हो सकती है कि जितने भी पैसे मेरे पास हैं वो ज़ाया ना हो जाएं, या इमोशनली भी, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अभी इतना ज़्यादा आपका मूड नहीं है इनके ऊपर भरोसा करने के हवाले से, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा आप रिलक्टेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, सिचुएशन बहरहाल आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये जो चैरियट और उसके बाद 8 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स हैं, ये मूवमेंट के कार्ड्स हैं और ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जिस मामले के ऊपर आपने स्टैंड लिया हुआ है या स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आप मज़ीद अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो डालें और चीज़ों को तेज़ी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी एफ़र्ट रखेंगे, मतलब कोशिश करते रहेंगे, ट्रे में लग के नहीं आएगा कुछ भी। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दिस गोल। और 8 ऑफ कप्स के साथ फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आई भी है तो इट्स नॉट टू वरी। आपके पास और बहुत ज़्यादा जगह हैं और बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं जो कि आपके लिए खुल रहे हैं। बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और आप यकीनन उन ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हैं या साइमल्टेनियसली उनके ऊपर काम कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड अगेन यहाँ पे इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं। आपको इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी काम जो है वो कैसे होगा। यू हैव दिस कैपेसिटी, यू हैव द आइडियाज़, यू हैव दिस एम्बिशन, ठीक है। आप चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हैं। बस आपने कंसिस्टेंट एफ़र्ट जो है उसको अपने साथ, मतलब वो आपने अपने लिए रखनी है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे लिब्रा का। देखते हैं
कि इस वीक में लिब्रा लोगों के लिए क्या मामला हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मेरे पास यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है। हैंगमैन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ बोर से नज़र आ रहे हैं लिब्रा लोग। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं तो एक रीज़न उसकी ये भी हो सकती है कि वीनस जो है उसकी पोजीशन कुछ अभी दिन बाकी हैं। सूरत हाल मई के फर्स्ट वीक के बाद जाके ठीक होगी, जब तक ये वीक एंड हो चुका होगा। तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, नई चीज़ें नहीं चल रही, स्लो है बहुत कुछ और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा। दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। किसी के आने का इंतज़ार हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आने वाला जो है वो काफ़ी स्लो है। और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आपको इस वीक में अप्रोच कर रहे हो। 2 नाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, एक पेज का कार्ड भी है। तो पर्सन जो है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आ रहा है, लेकिन आप या तो आपको आइडिया नहीं है कि इस पर्सन ने आपको अप्रोच करना है, ठीक है, और आप किसी और तरफ मतवज्जो हैं, आप कुछ और चीज़ों को देख रहे हैं या किसी और वजह से बोर हो रहे हैं, बेसिकली किसी और चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो आपके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा ये ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हम किसी एक ख़ास इवेंट का, किसी एक ख़ास पर्सन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से या जिस के इंतज़ार में हम बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जो मौजूद है ज़िंदगी के अंदर उसको आप इंजॉय करने की कोशिश करें। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नए आइडियाज़, नई बातें, नई चीज़ें मंडे वाले दिन ही हो रही हैं। चीज़ों को, हैंगमैन का कार्ड जो है वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स भी देखने की कोशिश करें। वो उन बातों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करें या वहाँ पर भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करें जो कि यूजुअली आप नहीं करते हैं, जहाँ पे यूजुअली आप बात नहीं करते हैं। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा रश ना करें चीज़ों के अंदर। स्लो और स्टेडी जो स्टेप्स होंगे वही कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। सो जल्दी मत करें। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे एक सेल्फ सैबोटाजिंग किस्म की फीलिंग दे रहा है यहाँ पे, और आपको ख़ास तौर पे मोहतात रहने की ज़रूरत होगी थर्सडे वाले दिन, क्योंकि ये दिन ऐसा हो सकता है जिसमें आप खुद ही सोचते रहें और उन सोचों में ख़ुद को खुद ही कत्ल करते रहें और ख़ुद को खुद ही बीमार कर लें आप। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। व्हील का कार्ड है, सिचुएशन के अंदर चेंजेस बहरहाल आ रही हैं, चाहे आप उसको रियलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात में तब्दीली बहरहाल एक मखसूस स्पीड के साथ बहरहाल आ रही है। आपको थोड़े अरसे में ख़ुद ब खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा और ये चेंज जो है ये डेफिनेटली आपकी फेवर में है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई नया मैसेज हो सकता है, कोई नया एक्साइटिंग किस्म का मैसेज हो सकता है और डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस दिस मैसेज। करना क्या है इसके हवाले से ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, ये भी हो सकता है कि इस मैसेज के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचें अब आपके ऊपर हावी हैं और आप संडे का दिन ख़ास तौर पे सोच में गुजारें और आप डिसाइड, अभी मेरा ख्याल है शायद डिसीजन कोई भी ना शाह पे होगा और एक कॉन्टम्पलेशन का फैक्टर जो है वो है कि जिसमें बस आप मुख्तलिफ़ बातों को सोच रहे होते हैं, वे कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कौन सा कदम उठाने से मुझे कौन सा कदम मुझे कौन से रास्ते पे लेके जाएगा। तो थोड़ा स्टैगनेंट सा वीक नज़र आ रहा है, हौसले के साथ चलिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्वेरियस थर्ड एयर साइन, उनके लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, then I have 5 of wands, 2 of pentacles और टावर। अच्छा, या तो आप बहुत ज़्यादा इस बात का चांस मौजूद है कि आप अपने इमोशंस को हाइड करके
और एक बड़े न्यूट्रल पॉइंट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडे वाला दिन जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको कोई कॉल्स करनी है, कोई किसी से बातचीत करनी है, तो डेफिनेटली आपको मंडे के दिन को मिस नहीं करना चाहिए। लवर्स के कार्ड के साथ ट्यूसडे का दिन भी कम्युनिकेशन के हवाले से है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये खाली सादी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये कुछ रोमांटिक कम्युनिकेशन हो सकती है। इस बात का चांस मौजूद है कि एक्वेरियस लोग जो हैं वो किसी और एयर साइन, लिब्रा या जेमिनी, दोनों मौजूद हैं यहाँ पे, उनके साथ डील कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी एरी एनर्जी इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइटेंड है। सो कोई ना कोई डिज़ायर जिसका आप जो कि आप चाह रहे हैं, कोई ना कोई ख्वाहिश जो आप पूरी करवाना चाह रहे हैं, वो वेंसडे वाले दिन उसके हवाले से कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो सिचुएशन के अंदर आ रही हैं। कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन शायद ये ख्वाहिश जो है बज़ाहिर तो ख्वाहिश पूरी हो रही हो, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा इंजॉयबल ना हो या उस तरह का रिस्पॉन्स ना आपको मिले जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि फिर 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और टावर, कॉन्टीन्यूसली एक ही तरह के सैड स्टोरी कार्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई बात मानी जा रही है तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हों। थोड़ा सा अपने अंदर ये बात रखें कि सारी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना रहे। कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जो कि पेनफुल हो, ख़ास तौर पे इन दैट केस कि अगर आपने पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई बातचीत ऐसी हो सकती है जो कि आपके लिए तकलीफ़ का बायस बने। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अगेन ये आर्गूमेंट्स वहीं होंगे जहाँ पे पहले ही आपका कोई ना कोई आर्गूमेंट चल रहा है। सो सिचुएशन को अवॉइड करने का तरीका सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो ये है कि आप बारी बारी बात करें एक दूसरे के साथ, इस इन्वॉल्वमेंट के साथ बात करें या इस माइंडसेट के साथ बात करें कि आपने उनकी भी बात सुननी है और अपनी भी बात सुनवानी है। चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने कम्युनिकेशन करनी है, ना कि मज़ीद ख़राब करने के लिए। सो 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, अगेन मैनेजमेंट की कोशिश हो रही है, किसी तरह से सुधार आ जाए। ये मैनेजमेंट की कोशिश फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, ये मैनेजमेंट की कोशिश आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है कि अब आप वो जो 2 दिन आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं 2 दिन से, उसको किसी ना किसी तरह टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके ऊपर कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं या कोई उसका ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो सब पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो। कुछ मुश्किल सिचुएशन है टावर के साथ, ब्रेकअप कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये सूरत हाल वही है जो कि मंडे वाले दिन स्टार्ट हुई कम्युनिकेशन के साथ, या ये कुछ और प्रॉब्लम है? 2 पैरेलल पॉइंट के साथ भी चीज़ें चल रही हो सकती हैं। मतलब रिलेशनशिप में एक सिचुएशन है, काम में एक और सिचुएशन है, और आप दोनों को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एक में जो है वो ब्रेकअप होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। या ये टेम्परेरी तौर पे झगड़ा भी हो सकता है, और या ये किसी किस्म का वॉकआउट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि घर के अंदर संडे है चूँकि, तो घर के अंदर कोई ना कोई इस किस्म की सिचुएशन डेवलप रहे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके ऊपर सडनली कुछ आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन करना पड़े, चीज़ जैसे कोई ख़राब हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। सो लेकिन ये बेहतर मशवरा मेरा आपके लिए यही है कि एक तो सोच समझ के ख्वाहिश करें क्या करना चाह रहे हैं, और आखिरी 4 दिन जो हैं हफ्ते के वो थोड़ा एहतियात से और ठंडे दिल दिमाग से गुजारने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।